वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोलता है कि तुम ऐसी गलती दोबारा कैसे कर सकते। तो कहता है आई एम सो सॉरी ब्रदर यू। तो वो कहता है कि चलो अब तुम्हें वो चीज़ मिल गया है तो अब उसे अच्छे से प्रिपेयर करो और उसके करीब ज़्यादा जाने की कोशिश मत करो। ऐसे कहकर वो वायर लगा लेता है और अपने गेम को खेलना चालू कर देता है। वो कहता है अब तुम जा सकते हो। वो कहता है यस। ऐसे कहकर वो जाने लगता है। यहाँ पे वो गेम खेल रहा होता है तभी जो ये मतलब यहाँ पे 61 जब जा रहा होता है तब वो कहता है वाई द वे 023 क्या मुझे कहीं जनरल स्टोर पे पॉइजन मतलब किसी जनरल स्टोर पे मुझे शॉप पे पॉइजन रेड पॉइजन मिल जाएगा। तो वो कहता है व्हाट व्हाट रेड पॉइजन इसका क्या मतलब है, क्या क्यों क्या करना है। और यहाँ पे वो बोलता है वही तो भाई बस ऐसे ही, मैं तो बस ऐसे ही जानने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ क्या मिल सकता है ये सब। वो कहता है नॉट अलाउड। और ये कोई और नहीं होता, ये होता है हमारे सिस्टम मतलब चे का सिस्टम। और देख लो भाई कितने हैंडसम है वो। और यहाँ पे ये ऑफ करता है और यहाँ पे चे उठ चुका रहता है। तो जो सिस्टम रहता है उसके पास जाता है और कहता है कि अभी देखो 5 o'clock हो रहे हैं फिर भी बाहर अंधेरा है, तुम चाहो तो सो सकते हो। तो वो कहता है जब मैं एक बार उठ जाता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। वो कहता है अच्छा। और फिर बाद में वो जो है टीवी को बंद कर देता है अचानक से, फिर उसके साथ जाने लगता है। वो कहता है वैसे मैंने शॉप पे ढूंढा लेकिन रेड पॉइजन नहीं मिलता। वो कहता है अच्छा मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। तो यहाँ पे जो चे रहता है वो आ रहा होता है ची के मतलब प्रोग्रामिंग सिस्टम में मतलब उसके पियानो के पास। वो कहता है मुझे रिमाइंड तुम्हें रिमाइंड करने की जरूरत है, अब मैं बस ऐसे ही जोक कर रहा था, तुमने तो सीरियस ले लिया। यहाँ पे वो प्रैक्टिस करने लगता है। यहाँ पे वो फिर से चीका पास्ट बताने लगता है। तो यहाँ पे जो चीका पास्ट बताता है कि उसने जो खोया था ना वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर था और यहाँ पे वो बर्न होता चला गया, उस पर बोझ समझता चला गया कि वो बोझ है उसके ऊपर, लेकिन उसकी असली असली हरकतें नहीं जान पाया। लेकिन अब इस लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस लाइफ में वो ऐसा जान ही नहीं पाएगा, मतलब ऐसे होने ही नहीं देगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है मॉर्निंग और हो चुकी रहती है। यहाँ पे जो हुआ रहता है उठ चुका रहता है, उसे देखता है पियानो बजाते हुए। तो कहता है कि आप इतना जल्दी सुबह उठ कर पियानो की कैसे मतलब प्रैक्टिस कर लेते हो इतनी मॉर्निंग में। और वो कोट पहन रहा होता है। वो कहता है मुझे ऑफिस जाना है। और फिर बाद में वो कहता है कि मैं आज मेरा जो है मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मैं लंच कर लूँगा क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट है और आप कर लीजिएगा। वो कहता है ओके। फिर वन वो जाने लगता है। वो कहता है ठीक है ध्यान देना और रात में मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊँगा। वो कहता है ठीक है। और ऐसे कहकर जो है वो बाय करता है और यहाँ से हुआ जो रहता है जा चुका रहता है। और यहाँ पे चे की भी एक्टिंग ख़त्म होता है, मतलब चे की भी एक्टिंग ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे फिर वो कॉल लगाता है अपने ब्रदर को कॉल लगाता है और यहाँ पे इन लोगों की प्लानिंग हो चुकी रहती है। यहाँ पे जो चे रहता है वो कहता है कि जो है मैं आपके साथ ही खाना खाऊंगा और जो है आप ही के साथ आपके साथ मिलने आ रहा हूँ। और ऐसा कहकर वो कॉल को कट कर देता है। और फिर हमें यहाँ बिल्डिंग का सीन मतलब किसी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो चे रहता है वो वेट कर रहा होता है और उसने ग्लव्स नहीं पहने रहते, उसे बहुत ठंड लग रही होती है। वो अपने हाथों को फूंकता है तभी उसका जो ब्रदर रहता है उसे मफलर पहनाता है और कहता है कि तुमने मफलर नहीं पहने इतनी ठंडी में। वो कहता है जी। और फिर उसके बाद वो उसके हैंड को देखता है गुस्सा करते हुए, कहता है कि वैसे जो है तुम्हें इतनी ठंडी लग रही है और तुम यहाँ पे ऐसे बिना मफलर और इसके घूम रही हो ग्लव्स के। फिर वो ग्लव्स देता है और कहता है वैसे मैं बोल दूँ वो पर्सन इतना कमाता है, क्या वो इतना गरीब है कि तुम्हें ग्लव्स और मफलर नहीं दिला सकता। तो वो कहता है वैसे मुझे इसे वेयर करना नहीं पसंद इसलिए दिलाने वाली बात ही नहीं है। जैसे जी को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है मतलब उसके बिग ब्रदर को। कहता है अच्छा तुम किसे बचा रहे हो, हाँ उसे पाल रहे हो एक मजबूत इंसान को, हाँ। और फिर वो कहता है कि तुम अगर अच्छे से मेहनत करो अच्छे से हर चीज़ करो तो तुम
खुद ही अच्छे से कमा सकते हो, अपना ख्याल रख सकते हो, तुम्हारे पास खुद इतने पैसे हो सकते हैं। और यहाँ पे वो सिस्टम को देख रहा होता है और यहाँ पे सिस्टम वो दोनों बात सुन रहे होते हैं कि हमको लगा था तो ये फालतू बात करेगा, लेकिन ये तो नहीं कर रहा। फिर वो कहता है कि बस वो मेरा जो है पेट दर्द कर रहा था, इसलिए जो है मैं यहाँ आ गया। और फिर यहाँ पे वो कंफ्यूजिंग वे में उसे देखता है और कहता है क्या तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है, क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? तो वो कहता है कि जी फिर वो कहता है क्यों? फिर वो कहता है डाइटिंग डाइटिंग कर रहा हूँ। तो वो कहता है अच्छा तुम सूखी लकड़ी बन जाओ, तुम्हें वही पसंद है ना? है वैसे तुमने कार अपनी कहाँ पार्क की है? तो वो वहाँ से भागते हुए कहते हैं वो मैंने कार नहीं ली, असल में उसे ऑफिस जाना था इसलिए उसने कार ले लिया, मैं बस से आया हूँ। तो चिल्ला पड़ता है उसके ऊपर कि हाँ बस तुम उसे सब कुछ दे दो और जो है तुम बस से आओ और तुम्हें सिकनेस होता रहे, तुम बीमार पड़ते रहो। हाँ रुको, तुम यहाँ पे रुको। और यहाँ पे उसके बाद उसे पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल ये उतरा तो मैं तुम्हें पीटूंगा अच्छे से। और उसके बाद जो है वो कहता है चलो पास में रेस्टोरेंट है दलिया का, वो खाने चलते हैं। तो फिर वो कहता है कि वैसे जो है मैं मीट खाऊंगा और इसके साथ दलिया खाऊंगा। वो कहता है कि नहीं तुम्हें बाजरे का बस दलिया मिलेगा। फिर दोनों जो है कैफ़े में जाकर बैठ जाते हैं और इतने सारा खाना को देखकर वो खुश हो जाता है। उसका बिग ब्रदर भी जब उसे देखता है खुश होते हुए तो उसे कुछ पौर कर कर देता है, कुछ मील, तो जिससे वो और भी हैप्पी हो जाता है। तो यहाँ पे वो कहता है ये लो। वो कहता है अच्छा तुम कब तक डिपेंड रहने वाले हो ऐसे? तो फिर वो कहता है कि भाई वैसे मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। वो बोलता है कि क्या हेल्प चाहिए? अगर उसके लिए कोई हेल्प चाहिए तो तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, मुंह खोलो और बोलो जल्दी। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि मुझे एक घर चाहिए। फिर वो कहता है क्या तुमने लड़ाई की है? तो वो कहता है नहीं नहीं मैंने लड़ाई नहीं की है। तो वो बोलता है अच्छा। तो फिर बाद में वो कहता है कि सच में क्या तुम दोनों ने फाइट नहीं की है? तो यहाँ पे वो कहता है कि नहीं हम दोनों ने फाइट नहीं की है। फिर वो कहता है कि तो फिर क्या बात है जो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो? वो फिर खाता रहता है। वो कहता है उसके मॉम डैड आ रहे हैं ना, इसलिए जो है मुझे रहने के लिए चाहिए और मैं किसी और को नहीं हूँ। तो फिर वो सडनली उठता है। वो कहता है क्या अभी तक उसके मॉम डैड को नहीं पता ये बात? वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बात ऐसी है कि उसके मॉम डैड रहेंगे होटल में नहीं रह सकते, इसलिए मैंने वो घर ही छोड़ दिया है, बस एक वीक की बात है, मुझे दे दो वो घर। तो फिर वो कहता है कि ये बताओ, वो भी अब भी बताना चाहता है कि नहीं, वो कुछ बोल नहीं पाता। वो कहता है वो बताना चाहता है कि नहीं ये बात रखो तुम मेरे सामने। वो कहता है कि नहीं अभी वो तैयार नहीं है अपने मॉम डैड से मुझे मिलाने के लिए। तो यहाँ पे फिर उसका जो बिग ब्रदर रहता है गुस्से में आ जाता है। वो कहता है बस तुम बेवकूफ़ बना रहा है क्या? वो शादी कर लेगा, उसके बच्चे हो जाएंगे, ये मृत्यु हो जाएगी, तब वो तुम्हारे अपने मॉम डैड को बताएगा। फिर वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो बता देगा, अभी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। यहाँ पे फिर वो कहता है रिक्वेस्ट करता है बिग ब्रदर जी जो है आप माता पिता को ये सिचुएशन के बारे में मत बताइए। तो वो कहता है कि वो तो उनके सिचुएशन के ऊपर निर्भर है, वैसे जो सिचुएशन है तुम्हारी कभी ना कभी उनको पता चलना ही है जो सिचुएशन चल रही है। तो वो कहता है कि वैसे तुम्हें ऐसे ऐसे रिश्ते में रहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा चेयर रहता है वो कहता है कि ये बिग ब्रदर जो हमेशा उसकी हेल्प करता रहता है, हमेशा उसकी मदद करता रहता है, ये पिलर इतनी मजबूत पिलर जिसको उसने छुड़वा दिया था, उसको छुड़वाने के बाद अपने लाइफ में जो है उसने बस डिस्ट्रॉय। और वो फिर यहाँ पे अपने मील को एंजॉय करने लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर लेना। बाय बाय।